बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज आपको देखें, मेरा काम है आपको अच्छी बातें सिखाना। गोल्ड ट्रेडिंग और गोल्ड में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन पहले मेरी एक बात को सुन लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। जो पैसा आपके पास है, जो अकाउंट आपके पास है, वो आपका है। अगर आप किसी के हवाले करते हैं, मैं कॉपी ट्रेडिंग के भी बहुत ख़िलाफ़ हूँ, मैं इस चीज़ के भी बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि आप अपना अकाउंट मैनेजमेंट के लिए किसी के हवाले करें, या अकाउंट में आपको नुकसान हो गया तो भाई हो गया, अब आपने उससे सीखा क्या है? अगर आपने सीखा ही नहीं है तो फिर बंद करो वो अकाउंट यार, ख़त्म करो। अगर आपने अपने नुकसान से नहीं सीखा तो फिर आप किस लिए इस फील्ड के अंदर बैठे हुए हैं? मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी ये ऐलान किया हुआ है कि कोई एक दूसरे से माली लेन देन ना करे, ना ही अपना अकाउंट किसी के हवाले करे कि जी मेरा नुकसान हो गया है। भाई आपका नुकसान हुआ है तो आपने उस नुकसान के अवज़ भी कुछ सीखना तो था ना। अब दो ही रास्ते थे, अगर आपने सीख लिया है तो कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाओ और वो नुकसान पूरा करो। वक्त के साथ पूरा होगा, ओके, या फिर छोड़ दो। अब वही नुकसान आप किसी और को कह रहे हैं पूरा करने के लिए, उसको भी तो उतना ही टाइम लगना है। हो सकता है कि वो बर्बाद कर दे, और जब वो बर्बाद कर देता है, जो कि ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, जब वो बर्बाद कर देता है तो आप रोना पीटना और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ अपनी ज़ाहिर करते हैं, हालांकि अकाउंट तो आपने भी अपना बहुत बड़ा उड़ाया हुआ होता है। बात समझे ना? आपको इतना बड़ा लॉस हुआ होता है तो आप उसको रिकवरी के लिए जाते हैं ना किसी के पास। ऐसा मत करें, किसी को मत दें। मैं अगर मुझे कोई कहे कि आप मेरा अकाउंट, तो मैं उसे कहूँगा भाई खुदारा मेरे साथ रहो, मेरे साथ से मुराद मेरे से इन कांटेक्ट में रहो। एक आधी ट्रेड, एक दो ट्रेड आपको, अगर आप कंसिस्टेंटली रोज़ाना कमाते हो तो बड़े से बड़ा अकाउंट भी आपका रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहोगे जी आप कर दें, तो भाई फिर नहीं होता, फिर छोड़ दें, ट्रेडिंग ही छोड़ दें। अच्छा जी, अभी हम आते हैं गोल्ड की तरफ। नसीहत आपको समझ आ गई है ना? खुदारा अपने आप को बचाओ यार। अच्छा जी, अभी गोल्ड चल रहा है 2330 के पास। गोल्ड ने आज नीचे से परवाज़ शुरू की, 2301 इसका लो है। परवाज़ शुरू की, हम सब मैं समेत इसको सेलिंग में देखना चाहते थे। हमारा पहला टारगेट 2318 था। आज आपकी सुबह की वीडियो आप नोट कर लीजिएगा, 2318 था। और फिर अगला जो हमारा $7 का होता है एसएल, वो था। एसएल खाए बगैर ये नीचे आई, ये $3-4 इसने, $5 आपको, 4-1 इसने दिया। मैंने ये ऐलान करता हूँ, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि खुदारा जब एक दफ़ा आप ट्रेड लगाते हैं ना, उसके दो रास्ते हो जाते हैं। आप बड़े गौर से समझना यार, आज समझने का दिन कर लीजिए। आपने ट्रेड लगाई, आपने लगाई बाइंग की, वो फ़ौरन ही अगर ऊपर चलती है, अब वो फ़ौरन ऊपर चल पड़ी, ओके है, ठीक है, इसकी बात हम करते हैं। एक ट्रेड आपने लगाई बाइंग की, वो यूं नीचे की तरफ चल पड़ी, ठीक है, आपके एसएल की तरफ चल पड़ी, आपने उसे वेट किया, यानी आपकी ट्रेड लगाते ही कुछ देर बाद लॉस में चल पड़ी, आपने उसे वेट किया, एसएल आपने लगाया हुआ है। एसएल हिट होने से आप नहीं डरते, परेशान नहीं होते, वो एसएल हिट किए बगैर वापस आती है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आती है। आपकी ट्रेड $1, फिर $2 और फिर $3 फ़ायदे में आ जाए, उसके बाद अगर वो नुकसान में जाती है तो आपके कान पकड़ लेने चाहिए, आप खुद अपने कान पकड़ लें। मैं ये देखिए, मुझे अरसा हो गया, 2008 पुरानी बात, ये याद रखिएगा।
तजर्बा ये कहता है कि एक दफ़ा प्रॉफिट में आ जाए, आप ब्रेक इवन करते हैं ना, ब्रेक इवन ना करें लेकिन आप उसको कंट्रोल में रखें, आप निकलें। अगर वो आपके दोबारा एंट्री पॉइंट की तरफ आ रही है, आप निकल जाओ, दोबारा ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन अगर वो दोबारा नुकसान में चली जाती है तो दैट मीन्स कि अब वो थोड़ा सा बड़ा नुकसान करके फिर शायद नीचे आए या ना आए, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। ख्याल किया करें, बड़े आराम से समझा करें। अच्छा, उसके बाद हमारा मतलब ट्रेड इसी तरह चलती रही। अभी ये 7 बजे से पहले मैंने 2330 पर 2331-32 पे सॉरी मैंने ट्रेड दिलवाई है सेलिंग की, जो कि नीचे आई थी। और फिर वो ऐलान कि भाई आपने नुकसान में नहीं जाने देना। बाकी आज कुछ भी नहीं हो सका, ना ऑयल को टच किया ना सिल्वर को टच किया। ये आज बड़ी ही मार्केट ऐसी। और फिर आज सच्ची बात है, खुद भी डराया हुआ था, खुद भी डराया हुआ था कि आज के दिन ट्रेडिंग से ज़रा बच कर रहना। कोई बच्चा नुकसान में गया तो यार आगे आपकी कितनी छुट्टियाँ आ रही हैं, 2 तो इंटरनेशनल मार्केट की आ रही हैं, बाकी आपकी भी आ रही हैं। मत कीजिएगा ट्रेड यार उन दिनों में, अगर आप बिल्कुल हिफाजत। देखिए, आपने ईद मनानी है, पैसा होता है। मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उन लोगों के लिए जो फिर भी बैठेंगे। कई ऐसे में बुज़ुर्ग हैं जो कि अपने कमरों में बैठकर या किसी परदेसी हैं, अपने अकेले बैठे हुए हैं, तो वो तो करेंगे, ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होते हैं वो अकेले ही होते हैं बेचारे। तो इस तरह उनके लिए ज़रूर बनाऊंगा कि जो मेरे से हो सका वो मैं उनको बताऊंगा। ग्रुप भी खुला रहेगा, ग्रुप को भी हम क्लोज़ नहीं करेंगे, ग्रुप में भी गपशप तो लगाते रहेंगे। तो अगर कोई चीज़ समझ में आएगी तो ज़रूर बताएंगे। अभी गोल्ड जो है वो 2330 पे है। रेट जो है वो 2,39,470 पे बाइंग, 2,40,170 पे सेलिंग। ईद के बाद ये बढ़ा हुआ ये आपको मिलेगा इंशाल्लाह, मुझे तो यही लग रहा है। और उसके बाद सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो अच्छा खैर, इस पर मैं मज़ीद भी बात कर लूँ। रवे का रेट तो बताया नहीं, 2,37,375 रुपये में बाइंग और 2,37,875 रुपये में ये सेलिंग हो रही है। 2336 इसका हाई लगा है। उम्मीद की जाती थी, नेक्स्ट हमारा टारगेट था कि 2341 और 43 के दरमियान हम सेलिंग लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये 40 से नीचे रहकर ये नीचे की तरफ आएगी। सेलिंग आप 32 से लेके 34 के दरमियान सेलिंग ज़रूर नहीं सॉरी 34 से लेके 36 के दरमियान ज़रूर ट्राई एक दफ़ा फिर कीजिएगा। $60 का एसएल लगाइएगा और जब फ़ायदे में आ जाए तो फिर उससे नुकसान में नहीं जाने दीजिएगा। सिल्वर आपका 29.31 चल रहा है, इस पर कोई लंबी बात नहीं करेंगे। 2810 रुपये में बाइंग, 2860 रुपये में सेलिंग। और ऑयल 78.61 पर है, हमारे उसी पॉइंट पर है जहां से हमने सेलिंग लेनी है, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा।